मैं सत्यवान आर्य सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हम नंददास जी के भंवर गीत के पदों को पढ़ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अगला पद पढ़ेंगे। आशा आप ध्यान से सुनेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, नंददास जी की जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर बहुत उदास और दुखी हैं, और उन्हें समझाने के लिए श्री कृष्ण जी ने अपने सखा मित्र उद्धव को उनके पास भेजा था, उनकी परीक्षा लेने के लिए कि गोपियां अब भी श्री कृष्ण की भक्त हैं या नहीं। तो उद्धव गोकुल में आते हैं और गोपियों की परीक्षा लेने के लिए वे उन्हें श्री कृष्ण को भूल जाने और निर्गुण ब्रह्म को अपनाने की बात कहते हैं, जिसे सुनकर के जो गोपियां हैं वे बहुत निराश होती हैं और उद्धव को अनेक उपालंब देती हैं, और श्री कृष्ण जी के प्रति भी वे काफ़ी निराश दिखाई पड़ती हैं। पद देखें। कोउ कहरे मधुप कहा मोहन गुण गावे, हृदय कपट सो परम प्रेम नाहिन छवि पावे, जानत हो हरि भांति को सर्बस लियो चुराई, यह ठोरी सब ब्रज वधु को जो तुम्हें पतियाई, लहे हम जानिके। तो विद्यार्थियों, एक गोपी उद्धव पर व्यंग करती हुई कह रही है कि हे भ्रमर, तुम मोहन के गुण क्यों गाते हो, तुम श्री कृष्ण के गुणों का गान क्यों करते हो। कपटपूर्ण हृदय से उच्च प्रेम की चर्चा सुंदर नहीं लगती। हम ये भली भांति जानती हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व चुरा लिया है। एक बार सब कुछ खोकर ब्रज में रहने वाली तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती। तुमको हमने भली भांति जान लिया है। यहाँ गोपियाँ उद्धव के योग संदेश के कारण उन पर व्यंग करती हैं। उद्धव परब्रह्म प्राप्ति के लिए गोपियों को उपदेश देते हैं। उसी को लक्ष्य कर गोपियाँ कह रही हैं कि मोहित करने के लिए जो गुणगान करते हो, इस गुण चर्चा में सच्चे प्रेम का अभाव है, यानी ये सच्चा प्रेम नहीं है। इस प्रकार कपटपूर्ण भाव से परम प्रेम प्राप्त करना असंभव है। गोपियाँ इस प्रकार उद्धव को परम प्रेम के अयोग्य सिद्ध करती हैं। उन्होंने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था, किंतु वे इनका सर्वस्व लेकर के मथुरा चले गए। कृष्ण के मथुरागमन से गोपियों की सुख शांति ही नहीं, उनका हृदय भी मथुरा चला गया। अर्थात उन्होंने कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दिया है। कृष्ण को ही सर्वस्व समझने वाली गोपियाँ अब तुम्हारे पर यानी उद्धव पर विश्वास नहीं करेंगी। हमने तुम्हें ठीक से समझ लिया है। यानी वे जो गोपियाँ हैं वे जब भगवान श्री कृष्ण को ही उपालंब या उलाना दे रही हैं कि श्री कृष्ण उन्हें छोड़ करके और मथुरा चले गए, तो वे उनके मित्र पर विश्वास किस तरह से कर सकती हैं। अगला पद देखें। कोउ कहरे मधुप कौन तुम कहे मधुकारी, लिए फिरत मुख जोग गांठी प्रेमी वधकारी, रुधिर पान कियो बहुत के अधर अरुण रंग रात, अब ब्रज में आए कहा करत कौन को घात, जात किन पात की। तो विद्यार्थियों, यहाँ गोपियों को उद्धव जी द्वारा दिया गया निर्गुण ब्रह्म का उपदेश घातक और हानिकारक प्रतीत होता है।
इसलिए किसी गोपी ने उद्धव जी की निंदा करते हुए कहा है कि हे मधुप, तुम्हें मधु बनाने वाला कौन कहेगा। अर्थात तुम जैसी बातें करते हो उनसे यह प्रतीत होता है कि तुम किसी अमृतमय वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते। तुम तो हम सभी को पीड़ा देने वाले हो। इन तुम्हारी बातों से हमें पीड़ा या दुख या हमारा विरह बढ़ता है। तुम्हारे मन में तो योग का जहर भरा हुआ है, उसी से तुम विरही किंतु प्रेमी हृदय वाले व्यक्तियों की हत्या करते फिर रहे हो, ऐसा हमें महसूस होता है। तुमने ऐसे बहुत से व्यक्तियों का खून पिया है, इसलिए तुम्हारे होंठ लाल रंग से सने हुए हैं। अब यह बताओ कि तुम किस पर प्रहार करने आए हो, या अब तुम किसके प्राण ले लेना चाहते हो। ब्रज में गोपियाँ तथा अन्य जन श्री कृष्ण के प्रेम में रंगे हुए हैं। अब इन्हें योग का उपदेश देकर मानो तुम मारना चाहते हो। हे पापी पातक, यहाँ से तुम चले क्यों नहीं जाते। तो विद्यार्थियों, यहाँ भौरे के बहाने उद्धव की निर्गुण उपासना की भर्त्सना करती हुई गोपियाँ दिखाई पड़ती हैं। अगला पद देखें। कोउ कहरे मधुप प्रेम सटपद पशु देख्यो, अबलों इहीं ब्रज देश माही कोउ नाही बिसेख्यो। दोह सिंह मुख पर जमे कारो पीरो गात, खल अमृत सम मान ही अमृत देखी डरात, बादिय रसिकता। तो विद्यार्थियों, यहाँ गोपियाँ उद्धव के निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपहास करती हुई उन पर व्यंग कर रही हैं। कोई गोपी कह रही है कि प्रेम का सुख तो यह 6 पैर वाला भ्रमर ही जानता है। अब तक इस ब्रज प्रदेश में कोई इतना विशिष्ट नहीं हुआ था। यहाँ भ्रमर पर व्यंग कर उसकी रसलोलुप वृत्ति की ओर संकेत किया गया है। भ्रमर के बहाने से इस व्यंग का लक्ष्य उद्धव, क्योंकि उद्धव ही निर्गुण का संदेश लाए हैं। उन्हीं के अद्भुत प्रेम का उपहास किया जा रहा है। गोपियाँ भ्रमर के रूप का वर्णन करती हुई कहती हैं कि इसके मुंह पर निकली हुई 2 सूंडें ही मानो इसके 2 सींग हैं। काला पीला इसका शरीर है। वह मूर्ख खल मार्ग यानी योग मार्ग को अमृत भक्ति मार्ग समझता है और अमृत देखकर भयभीत होता है। इसकी यही रसिकता व्यर्थ है। अगला पद देखें। कोउ कहरे मधुप ज्ञान उल्टो ले आयो, मुक्ति परे जे रसिक तिन्हें फिरी कर्म बतायो। वेद पुराणन सारजे मोहन गुण नहीं लेत, तिनको आत्म सिद्धि की फिर सदा देत, जोग चटसार में। तो विद्यार्थियों, गोपियाँ परब्रह्म रसरूप श्री कृष्ण की आनंद प्रसारणी शक्ति है। वे कोई सामान्य महिलाएं नहीं हैं, ये मुक्त जीवात्मा है। गोपियों का यह स्वरूप उद्धव को ज्ञात नहीं है। वे उन्हें साधारण अहिर बाला समझकर ज्ञान और योग का उपदेश देने लगते हैं, जबकि वास्तव में गोपिकाएं क्या हैं? मुक्त जीवात्मा है। यह देखकर गोपियों को हंसी आ जाती है। वे परस्पर कहती हैं कि वह भौरा विपरीत ज्ञान ले आया है। जो लोग मुक्त होकर रसित अवस्था को पहुंच गए हैं,
उन्हें पुनः क्रम का मार्ग बता रहा है। यानी हमने तो श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया है और अब हम एक तरह से मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन ये उद्धव हमें पुनः क्रम का मार्ग बतला रहा है। जो वेद उपनिषद के सार तत्व श्री कृष्ण के स्वरूप की ज्ञाता हैं, जो श्री कृष्ण के स्वरूप को जानती हैं, उन्हें ही यह योग की पाठशाला में आत्मशुद्धि का प्रारंभिक पाठ पढ़ाना चाहता है। यहाँ गोपियाँ उद्धव की बुद्धि का परिहास करती हैं। अगला देखें, अगला पद। कोउ कहे अहो मधुप, निगुण निर्णय बहु जानो, तर्क वितर्क न जुक्ति, शास्त्र हूते बहु आनो, प इतनो नहीं जानही, वस्तु बिना गुण नाही, निर्गुण शक्ति जो श्याम की, लिए सगुनता माही, सखा सुनी श्याम के। तो विद्यार्थियों, यहाँ कोई गोपी उद्धव का फिर परिहास या मजाक करती हुई कह रही है कि वह मधुप निर्गुण यानी गुणहीन को बहुत जानता है, यानी उसे गुणहीन व्यक्ति ही पसंद है, और उस निर्गुण की प्रतिष्ठा के लिए तर्क वितर्क द्वारा शास्त्रों से भी अनेक युक्ति ले आया है, परंतु यह इतना नहीं जानता कि कोई वस्तु बिना गुण के नहीं होती। वस्तु अस्तित्व के लिए गुण अनिवार्य है। परब्रह्म श्री कृष्ण की जो निर्गुण भक्ति है वह सगुण रूप से युक्त है। जिस प्रकार जल में ज्योति का बिंब होता है, उसी तरह से श्री कृष्ण की जो भक्ति है वह भी सगुण रूप से युक्त है।